आप भाग्य से ज्यादा कर्म में विश्वास रखते हो, हर किसी के लिए अच्छे जज्बात रखते हो, महफिल में अपनी अलग छाप छोड़ देते हो और दूसरों के लिए अपने जरूरी काम भी छोड़ देते हो। दूसरों की भावनाओं का हर समय आपने ख्याल रखा, लेकिन फिर भी न जाने क्यों कुछ करीबी आपसे क्यों मुंह मोड़ लेते हैं। कन्या राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आपका हमारे इस चैनल पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है और आपको मेरा सादर नमन है। परमात्मा व भाग्य ने जो भी दिया उसमें आपने पूरा संतोष किया। अपने सपनों को पूरा करने की चाह में आपके परिश्रम के कुएं का पानी गहरा होता चला गया, लेकिन आपने हार नहीं मानी। अपने उद्देश्यों के लिए जी जान से और पूरी निष्ठा से प्रयत्न करते हो। बहुत बार सफलता भी मिलती है। कुछ कन्या राशि के जातक कुछ क्षेत्रों में आसानी से कामयाबी भी पा जाते हैं, लेकिन कन्या राशि में जन्मे ज्यादातर लोगों को इच्छा के अनुसार सफलता नहीं मिल पाती। प्रयास करते करते कई बार तो कुछ लोगों को अपने जीवन में दिशा तक बदलनी पड़ती है। अपने दिल पर भी पत्थर रखना पड़ता है। रास्ते बदलने के बावजूद जब कोई सार्थक परिणाम निकलकर सामने नहीं आता, तो कन्या राशि में जन्मे लोगों के पास कई बार समझौते के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं बचता। संघर्ष का रास्ता इतना लंबा हो जाता है कि मन के साथ साथ शरीर भी कई बार थकावट महसूस करने लगता है। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, जो कठिन हालातों में भी कन्या जातकों का मनोबल नहीं टूटने देता। आप कला व संगीत प्रेमी होने के साथ साथ सीखने के शौकीन व आत्मविश्वासी भी होते हो, लेकिन बहुत बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपका मन असमंजस की स्थिति में खड़ा हो जाता है। अपने विचारों को अपने ही भीतर समेट कर रखना कन्या राशि का स्वभाव है। कन्या राशि के हस्त व चित्रा नक्षत्र में जन्मे ज्यादातर लोग थोड़े महत्वाकांक्षी भी होते हैं, लेकिन दूसरों को सम्मान देने में ये कोई कमी नहीं छोड़ते। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले थोड़े भावुक व संकोची प्रवृत्ति के होते हैं और अपने काम तक ही काम रखते हैं। कन्या राशि में जन्मे ज्यादातर लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी और शक्तिशाली भी होते हैं, लेकिन इनमें बहुत से लोगों को साधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। कन्या जातकों के पास धन का ठहराव दूसरी राशियों के मुकाबले काफी कम रहता है, लेकिन ये हर परिस्थिति में अपने जमीर व अपने आत्म सम्मान को संभाले रखते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित रहते हैं, लेकिन आपके कुछ आसपास वाले बेवजह आपसे ईर्ष्या भी करते हैं। कन्या राशि में जन्मे ज्यादातर लोगों में खूबी ये होती है कि ये किसी का एहसान लेने से कतराते हैं। यदि जीवन में कोई आपका सहयोग करता है तो आप उसे कई गुना करके लौटाने की भावना रखते हैं।
कमी ये होती है कि कोई बात पसंद न आए तो विरोध करने की बजाय बहुत बार तो आप चुप्पी ही साध लेते हैं। सेवा कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहती है। किसी के लिए करते समय आप अपने या पराये की बात दिमाग में नहीं लाते, लेकिन आपको जीवन में जब कोई पराया समझने लगता है तो आपको बहुत बार अफसोस भी होता है। हालांकि आप बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो, लेकिन अधिकांश कन्या राशि वालों को जीवन में कोई न कोई परेशानी घेरे ही रहती है। गृहस्थ जीवन में तो आपको कई विकट परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। प्रेम प्यार के संबंध में ज्यादा बार निराशा ही हाथ लगती है। हालांकि हर रिश्ते को बचाने का पूरा प्रयास करते हो, लेकिन दूसरों की समझ के कारण कुछ रिश्तों में दूरी भी बन जाती है। बंधुओं, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे बहुत ही प्रबुद्ध व सम्माननीय कन्या राशि के जातकों को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जा सके, ताकि आगामी समय में आपके सपने साकार हो सके। बंधुओं, कुछ ही समय बाद कन्या राशि के ग्रहों में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो आपके भविष्य में बड़े फेरबदल कर सकता है, और कुछ क्षेत्रों में आपका सोया हुआ भाग्य भी अचानक जाग सकता है। हमारा प्रयास है कि आपके अच्छे समय का आपको बेहतर लाभ मिले। आगामी समय में आपने केवल इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण योजनाओं व विशेष कामों में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। गौर से अतीत में झांक कर देख लेना। आपके जीवन में कुछ काम और कुछ योजनाएं ज्यादा जल्दबाजी के कारण प्रभावित हो गई। आने वाले समय में इस बात पर पूरा ध्यान देना। बीते समय में ग्रहों का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में कन्या जातकों के लिए अच्छा भी रहा और कुछ क्षेत्रों में उलट भी चला, लेकिन जिन लोगों के लिए आपने समय, ऊर्जा व धन खर्च किया, उन लोगों के व्यवहार आपके प्रति कैसे रहे, ये बात आप ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हो। भलाई देने की बजाय कुछ करीबी लोगों का तो आपके प्रति रवैया ही बदल गया। जिन्हें आप तन मन धन से सींचते रहे, उनमें से कई लोग मौका मिलते ही दूरी बना गए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से आपको आज तक भी बेवजह फजीहत झेलनी पड़ रही है। हालांकि आप बहुत सी बातों की परवाह नहीं करते, लेकिन आपका दिल एकांत में, फुर्सत में आपसे कई सवाल पूछ लेता है। आपकी शराफत और ईमानदारी को कुछ लोगों ने कायरता समझ लिया, लेकिन आप आज भी उसी सहजता और सरलता से चल रहे हो। मैं जानता हूं कि ज्यादातर कन्या राशि वाले किसी दूसरे को बहुत कम परेशानी में डालते हैं। कभी मजबूरी में भले ही किसी को कुछ कहें या कोई सवाल डालें, परंतु ज्यादातर परेशानियों को चुपचाप स्वयं ही आप सहन कर लेते हो। बंधुओं, गलती इंसान से होती है और गलतियों से ही आदमी बहुत कुछ सीखता है। भविष्य में अच्छे समय की संभावनाओं को संकेत आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। जीवन भले ही छोटा है, लेकिन इसकी यात्रा बहुत लंबी होती है। हम चाहते हैं कि आपकी आने वाली जीवन की खुशियों का आपको पूरा आनंद मिले। कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सचेत होना है। करने की ताकत तो परम पिता परमात्मा ने आपको दे रखी है।
वह एक पल में आपकी योजना सिरे चढ़ा सकता है, उसका आपको बेहतर फल दे सकता है। बीते समय से जो सीखकर आगे बढ़ता है उसकी विजय निश्चित होती है। इसलिए अब आने वाले समय में अपने अनुभवों का प्रयोग करें। यदि आपका मन माने तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य की वीडियोस का आपको सीधे तौर पर लाभ मिल सके। वीडियो पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बंधुओं, आपका स्नेह लाइक करते ही हम तक पहुंच जाता है, आगे तो सर्वत्र विधाता है। बंधुओं, इस बार ग्रहों की दशा कन्या राशि के पक्ष में इस तरह रहेगी कि हो सकता है भविष्य में आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही न रहे। और हां, एक विशेष बात और है, मैंने कन्या राशि के लिए विशेष मंत्रों का एक वीडियो कुछ दिन पहले हमारे इस चैनल पर अपलोड किया था। आप उसमें से जो ठीक समझें वे पूर्ण निष्ठा से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं होता। बीते समय में अपनी कुशल कार्यशैली के बल पर आपने अनेक चुनौतियों का सामना पूरे साहस के साथ किया। जिन क्षेत्रों में परेशानियों के बादल मंडराते रहे हैं, वहां भी अब मौसम साफ होने वाला है। एक आपकी कमी बताना भूल गया था, वह भी बता रहा हूं कि आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हो, जिस कारण आपको मानसिक पीड़ा के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ता है। हालांकि शारीरिक कष्ट आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वह भीतर घुन की तरह लग जाता है। ये स्वार्थ की दुनिया है। मतलब के लिए बहुत से लोग करीब आते हैं, स्वार्थ होते ही, पूरा होते ही मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। भविष्य में फिजूल की बातों का ध्यान छोड़कर आप आगे बढ़ना। कठिन रास्ते अपने आप आसान दिखाई पड़ने लगेंगे। ईश्वर कृपा से आपकी ऐतिहासिक तरक्की हो, परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा, दुख दरिद्रता दूर होगी और निकट भविष्य में आपके सभी मनोरथ पूरे हों। परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में नई नई खुशियां आए, यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।